हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम ये हिमेटोलॉजी एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। सो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सीबीसी। तो हम कैसे उनको एनालाइज करते हैं हमारे हेमेटोलॉजी एनालाइजर से। सो ये जो सीबीसी टेस्ट है वो बहुत ही कॉमनली किया जाने वाला एक टेस्ट है। हर चीज के लिए उसको ऑर्डर किया जाता है, मोस्ट कॉमनली ऑर्डर टेस्ट है। सो ये टेस्ट को जब हम रन करते हैं अपने लेबोरेटरीज में तो हमें चाहिए होता है एक एनालाइजर जो उसको एनालाइज करके हमको बताए कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट कैसा है। सो अभी के जो भी एनालाइजर्स है काफी स्पेशलाइज्ड रहते हैं, ऑटोमेटेड रहते हैं। ये जो भी डाटा रहता है न्यूमेरिकल डाटा को वो ग्राफ में, हिस्टोग्राम्स में हमको देते हैं। तो काफी सारा इंफॉर्मेशन ये हेमेटोलॉजी एनालाइजर हमको देता रहता है। तो ये हमारे लिए एक ब्रेड एंड बटर है, तो इतना जरूरी है हमको ये हेमेटोलॉजी एनालाइजर। सो ये जो हेमेटोलॉजी एनालाइजर था, ये जो प्रिंसिपल था, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इनको फाइंड आउट किया था सर कूल्टर ने। तो आप पहले जब ये हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स नहीं थे तो वी हैड मैनुअल मेथड, उसके बाद में आए सेमी ऑटोमेटेड, फिर उसके बाद में आए फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर्स। जो सेमी ऑटोमेटेड थे हमको फ्यू थिंग्स वी हैड टू डू मैन्युअली, लाइक डाइल्यूशन करना हो एक्सेट्रा। अभी के जो एनालाइजर्स है वो फुल्ली ऑटोमेटेड है, मतलब वो काफी सारे पैरामीटर्स को मेजर करता है, सिर्फ हमको एंटीकोएगुलेटेड ब्लड चढ़ाना है बस। सो ये जो भी काम है वो खुद एनालाइज करके हमको रिपोर्ट दे देता है। जो पहले जब से आप सीबीसी रन करते हो, देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट, लाइक प्री एनालिटिकली आपको चेक करना होगा कि कहीं क्लॉट्स तो नहीं है, कहीं हीमोलाइसिस तो नहीं हो गया है, लाइपीमिया तो नहीं है, जो सभी रिपोर्ट्स या रिजल्ट से इंटरफियर कर सकते हैं। एंड जितना जल्दी हो सके विद इन 8 आवर्स हमको सीबीसी को एनालाइज करना चाहिए। एंड मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स वी विल हैव टू एनालाइज द सीबीसी। एंड ये भी याद रखना चाहिए जो भी ईडीटीए रहेगा, K2 या K3 ईडीटीए, उसको हमको वी हैव टू मिक्स इट थरली बिफोर रनिंग इन द मशीन। सो अभी आपने देखा होगा कि काफी सारे हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स रहते हैं, लाइक यू हैव बेकमन सिस्टम, यू हैव सिस्मैक्स, एबर्ट, एबीएक्स एंड ऑल। सो देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स जिस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। We also classify hematology analyzers as 3 part, 5 part, 6 part and 7 part. So 3 part मतलब क्या? वो 3 पार्ट्स में उसको आइडेंटिफाई करते हैं सेल्स को, लाइक ग्रेनुलोसाइट्स हो गया उसको लार्ज सेल्स, लिम्फोसाइट्स हो गया स्मॉल सेल्स एंड मोनोसाइट्स हो गया मिड सेल्स। सो ये जो एनालाइजर रहेंगे 3 पार्ट, ये मिड के जो सेल्स है इसको आइदर ये सेपरेट नहीं कर पाएगा, इसमें इस्नोफिल कौन सा है, बेसोफिल कौन सा है, मोनोसाइट कौन सा है। सो ये सिर्फ 3 कैटेगरी में आइडेंटिफाई करेगा। ये 5 पार्ट में क्या होता है, ये पूरे सेल्स को डिफरेंशिएट कर देगा। ये न्यूट्रोफिल को भी आइडेंटिफाई करेगा, इस्नोफिल को, बेसोफिल को, मोनोसाइट को, लिम्फोसाइट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड ऑल्सो सम एटिपिकल एबनॉर्मल सेल्स ऑल्सो इट कैन आइडेंटिफाई। सो ये है 5 पार्ट। अभी 6 पार्ट में अलोंग विथ ऑल दिस थिंग्स ये रेटिकुलोसाइट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। 7 पार्ट्स में अलोंग विथ ऑल दिस थिंग्स इट विल ऑल्सो आइडेंटिफाई ब्लास्ट, immature cells, immature granulocytes, atypical lymphocytes. So ऐसे जितने पैरामीटर्स को वो आइडेंटिफाई कर सकता है, वैसे भी हम ये एनालाइजर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ये है हमारे 3 पार्ट में ये आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा ये न्यूट्रोफिल है, ग्रेनुलोसाइट है, ये लिम्फोसाइट है, और ये मिड सेल्स कर देगा, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा इस्नोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट में। वही 5 पार्ट क्या करेगा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट्स, ऐसे इंडिविजुअली वो आइडेंटिफाई कर सकता है। सो एडवांटेज क्या है ये ऑटोमेटेड सेल्स का और सेल एनालाइजर्स का? देखिए पहले तो स्पीड, जितने हमको सैंपल आएंगे उसको फास्टली पेशेंट को रिपोर्ट हमको देना है तो वो हो पाएगा अगर हमारे पास ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स हो। ज्यादा से ज्यादा
सैंपल्स हम रन कर सकते हैं, हम रिलाई कर सकते हैं जो रिपोर्ट आता है वो एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होगा। मल्टीपल टेस्ट हम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेबर रिक्वायरमेंट या स्टाफ होने की जरूरत नहीं है, एक ही बंदा ये हैंडल कर सकता है। हाँ, थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है। एक तो है कॉस्ट, इट इज क्वाइट कॉस्टली। जितना डिफरेंशियल पार्ट्स होगा, लाइक इट इज 5 पार्ट्स, इट इज कॉस्टलियर देन 3 पार्ट्स, 7 पार्ट इज कॉस्टलियर देन 5 पार्ट। सो मेंटेनेंस चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल उसको रन करना होगा। मशीन है तो कभी कभी स्प्यूरियस या रॉन्ग रिजल्ट्स भी दे सकता है। रेड सेल मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए हमको फिर से पेरिफेरल स्मीयर ही चाहिए होगा, दैट वी कैन नॉट completely rely on the machine. So there are few things which are acting as a disadvantage also. So this is again which I have told you in 3 part versus 5 part. So 3 parts, these are the 3 things, 5 parts, these are the 5 things. Peripheral smear 3 part में हमको जरूरी है, क्योंकि ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि स्नोफिल कौन सा है या तो बेसोफिल कौन सा है। तो अगर ज्यादा है तो हमको पेरिफेरल स्मीयर चाहिए। ये 5 पार्ट में हमको जिस सैंपल में कोई फ्लैग दिखता है तो उसको ही हमको रिव्यू करना होगा बाय पेरिफेरल स्मीयर। ये 3 पार्ट क्या है, इजी है, मिनिमम रिएजेंट्स है एंड चीप रहता है। वेरएस 5 पार्ट का क्या है, इसको ऑपरेट करने के लिए थोड़ा स्किल्ड स्टाफ चाहिए, ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एंड कंपैरेटिव टू 3 पार्ट ये एक्सपेंसिव रहता है। सो आप देख सकते हो ये 3 पार्ट, ये 5 पार्ट। सो ये ऐसे प्रिंट आउट निकलता है। तो इसमें से ये दिस इज WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, MCV, MCH, MCHC, प्लेटलेट। और यहाँ पे देखिए लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है एंड मिक्स्ड या तो मिड पॉपुलेशन है। सो दिस इज परसेंटेज वाइज एंड दिस इज एब्सोल्यूट काउंट। हियर इट इज नॉट गिविंग यू यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एक्सेट्रा। तो ये एक 3 पार्ट एनालाइजर का प्रिंट आउट है। So what are the parameters which we count in all these analyzer? हमको basically हम CBC का जो भी parameters है we will be counting. It could be RBC count, WBC count, WBC differentiation, platelet count, hemoglobin, hematocrit, PCV, red cell indices, etc. So all these parameters will be counted by the electronic cell counter. RDW हो, platelet distribution width हो, absolute lymphocyte count, absolute न्यूट्रोफिल काउंट, ये सभी एब्सोल्यूट वैल्यूज भी देता है। इट ऑल्सो गिव्स यू प्लेटलेट हिस्टोग्राम, RBC हिस्टोग्राम एंड ऑल्सो द WBC histograms. So some of the hematology analyzer we can also do the reticulocyte भी कर सकते हैं, न्यूक्लिएटेड RBC काउंट कर सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स का काउंट कर सकते हैं, एसाइटिक फ्लूइड हो, प्लूरल फ्लूइड हो, वी कैन रन ऑन द मशीन एंड उसमें क्या न्यूट्रोफिल्स है, क्या लिम्फोसाइट्स है, क्या वो भी हम पता लगा सकते हैं। सो ये जब भी हम ये सैंपल को रन करते हैं, आप यू शुड रिमेंबर दैट यू शुड मिक्स द सैंपल वेरी वेल। ये जो सैंपल जब एस्पिरेट होगा, जो मशीन में क्या रहता है, एक बैलेंस्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है, तो उसके साथ वो डाइल्यूट हो जाता है एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू RBC एंड प्लेटलेट का एक चेंबर रहेगा एंड WBC का एक चेंबर रहेगा। सो ये जो RBC एंड प्लेटलेट एक चेंबर में एनालाइज होते रहेंगे, जो लेस देन 20 फेम्टोलीटर्स है उसको हम प्लेटलेट बोलेंगे, जो मोर देन 25 to 30 है उसको हम RBCs बोलेंगे। एंड इन WBC चेंबर में क्या होगा, हमको RBCs को लाइस करना पड़ेगा सो दैट हमको WBCs मिले। जो लाइस होते हैं RBCs तभी हीमोग्लोबिन हम उसमें एस्टिमेट कर सकते हैं एंड WBC को भी हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द मशीन बेसिक प्रिंसिपल काम करते रहता है। सो हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स में काफी सारे चैनल्स रहते हैं, RBCs के लिए, प्लेटलेट के लिए एक चैनल, WBCs के लिए एक चैनल, WBC डिफरेंशियल काउंट के लिए, रेटिकुलोसाइट काउंट्स के लिए। सो जब भी आप ब्लड लेते हो वो डाइल्यूएंट के साथ मिक्स होगा, मिक्सिंग चेंबर में जाएगा। सो यू विल हैव RBC एंड प्लेटलेट इन वन चेंबर एंड इट इज डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस, जो हम आगे के क्लासेस में जानेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। WBC चेंबर में हमको RBC को लाइस करना है, तो हम ऐसे लाइसिस मशीन फ्लूइड को यूज करते हैं, स्टोमेटोलाइजर्स एक्सेट्रा, जो RBCs को लाइस कर देगा। सिर्फ WBC हम काउंट करेंगे एंड वी विल काउंट विद द लाइज्ड RBCs, we will also calculate the hemoglobin.
So जैसे जैसे cells निकलेंगे, it will generate a pulse, and that is how we will count the cells in the hematology analyzer. So this is all about hematology analyzer. This is a very simple machine and very useful machine. किसी भी लैब में ये मैंडेटरी है हमको सीबीसी मशीन होना. ये ऐसा एक मशीन है कि विदाउट विच वी कैनॉट रन एनी लैब. सो दिस इज हाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीबीसी मशीन्स. एनालाइजर्स है अभी हमारे पास, काफ़ी एडवांस्ड वर्जन है, काफ़ी सारे कंपनी से है. उसके प्राइस भी उनके टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उनके पैरामीटर्स के हिसाब से वेरी होते रहते हैं. इन द नेक्स्ट क्लासेस हम देखेंगे कि कौन से प्रिंसिपल्स पे ये हेमेटोलॉजी एनालाइजर काम करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमेटोलॉजी एनालाइजर. 3 पार्ट कौन सा है, 5 पार्ट क्या है, 6 पार्ट क्या है, 7 पार्ट्स क्या है. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.